नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। बिहार में कोरोना के 1929 नए मामले, वहीं दरभंगा में 38, कुल 378 एक्टिव केस, वहीं 33 की मौत हो चुकी है। दरभंगा टीएमसीएच में विशेष व्यवस्था प्रारंभ। केंद्र सरकार से बाढ़ में हुई क्षति के निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय टीम में पीयूष गोयल हवाई अड्डा पहुंचे, वहां जिलाधिकारी से की वार्ता। केंद्र से 3 सदस्यीय टीम जिले में हुई बाढ़ से क्षति का आकलन करने आई है। मीडिया को रखा गया है दूर। केंद्रीय टीम ने डीएम से वार्ता के बाद दरभंगा के कई क्षेत्रों में जाकर के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और जाना उनका हाल। पंचायत भवन असराहा में बाढ़ पीड़ितों से पूछताछ की। कुटी प्रखंड के पथरा खिरमा पंचायत पहुंचे। डीएम ने पीयूष गोयल का बताया कि 22 जुलाई को आई बाढ़ के कारण प्रखंड के 15 प्रखंड के 231 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए, जिनमें 181 पंचायत पूर्णतः तथा 50 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित। कोलकाता से हाईघाट के लिए चले मोहम्मद इरफान, 30 वर्ष की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में कैंसर अस्पताल मब्बी के पास पाया गया। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मृतक परिवार की मुलाकातों में सांत्वना दिया एवं आर्थिक मदद की एवं सरकार से 4 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। उत्पाद विभाग के द्वारा 6 लीटर शराब एक व्यक्ति से झोले में बरामद किया गया। पकड़ा गया युवक महेंद्र सहनी बेता थाना का रहने वाला है। पुलिस उसे कर रही है पूछताछ। डीजीसी तनय सुल्तानिया का स्वागत जीप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित जीप सदस्यों ने किया। वहीं पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी के स्थानांतरण होने पर उन्हें पाक चादर से सम्मानित करते हुए उनके कार्यकाल की चर्चा हुई। दरभंगा के लगातार 18 प्रखंड में कोरोना जांच की प्रक्रिया तेज। एंटीजन माध्यम से प्रत्येक दिन 4000 के आसपास कोरोना टेस्ट। लोग अभी भी भाग रहे हैं टेस्ट करने से, जबकि सरकार कर रही है मुफ्त व्यवस्था। स्वास्थ्य प्रबंधक कुशेश्वर स्थान विनोद कुमार शाह ने बताया कि कुल 285 लोगों की जांच में एक कोरोना पॉजिटिव निकले। इसमें कोविड-19 की जांच के लिए पीपीई किट की व्यवस्था की गई ताकि संक्रमण से बचा जा सके। दरभंगा में मास्क और वाहन चेकिंग के अभियान जोरों पर। लगातार शराब माफिया के द्वारा शराब शहर में भेजने एवं बिना मास्क पहने गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई तेज। 4 तारीख से मास्क इंफॉर्मेशन सेल का होगा अभियान प्रारंभ। लहरियासराय गुदरी बाजार बेता चौक व डीएमसीएच की मुख्य सड़क पर कचरों का उठाव नहीं होने से हो रही परेशानी। मुख्य सड़क पर दोपहर 12 बजे तक जमा रहता है कचरा। इससे सड़क जाम और कारोबार प्रभावित। लहरियासराय बस स्टैंड के जीर्णोद्वार के बाद वहां रैन बसेरा बनाया गया था ताकि आने जाने वाले यात्रियों को कम पैसे में यहाँ सुविधा मुहैया कराई जा सके, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ रहने वालों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के संस्थान संचालक को हो रही है परेशानी। 30 के बाद भी जारी रहेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन। नई गाइडलाइन जारी होने से एलएनएमयू को मिली राहत। हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्ति दिलाने, बाढ़ राहत से वंचित सभी के खाते में अविलंब राशि भेजने की मांग को लेकर हनुमान नगर प्रखंड पर सीपीआईएम का विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। श्याम भारती के नेतृत्व में मांग की गई सभी मनरेगा कार्यों की जांच कराया जाए एवं बकाया। यूजीसी की ओर से 29 अप्रैल को एग्जाम गाइडलाइन के साथ ही एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज में 31 अगस्त तक यूजी पीजी में एडमिशन लेने का दिया था निर्देश। बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई के द्वारा आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक लगातार तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर है। वेतनमान अस्थायीकरण 60 वर्ष तक एवं जनवरी 2018 तक एरियर का भुगतान करने से कई मांगों को लेकर दिया पत्र। बाइकर गैंग्स कोढ़ा ग्रुप के सदस्यों की ओर से शहर में दहशत फैलाने और झपट्टा मारकर रुपए उड़ाने वाले सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी बाबूराम ने एक टीम का किया गठन।
राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर की विस्तारित को लेकर के लक्ष्मी सागर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने की। उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। प्रदर्शनकारियों का इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मिथिला क्षेत्र आईजी से सकारात्मक हुई। वहीं आईजी ने कहा कि कुछ मामले में पर्यवेक्षण शेष रह गया है। नियमित टीकाकरण सह आरोग्य दिवस का जिला टास्क फोर्स एवं टीकाकरण की समीक्षात्मक बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सीडीपीओ, स्वास्थ्य प्रबंधक, बीसीएम, आशा सभी मौजूद थे। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वोट को बनाया एम्बुलेंस। क्षेत्र में गांव-गांव जाकर गर्भवतियों के इलाज के लिए होगा लाभकारी। वोट एम्बुलेंस से डॉक्टरों की टीम ने क्योटा गांव के फकदोलिया विद्यालय पर लगाया कैंप। बहादुरपुर के खराजपुर पंचायत के बरहेता में बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राशि मुहैया कराने एवं सीओ के द्वारा इसे पूर्ण प्रभावित नहीं घोषित करने को लेकर के सीपीआईएम के नेता ललन चौधरी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सुबोध चौधरी सहित के नेता मौजूद थे। 4 सितंबर से अगले 10 दिन तक पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के उपयोग की जांच करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए चलाया जाएगा सघन अभियान। मधुबनी डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र दोर्जे के द्वारा विधानसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा की गई, जिसमें महिलाओं को 18 से 19 वर्ष तक के 100% मतदाताओं के पंजीकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने एवं केंद्रों के भौतिक सत्यापन एवं मूल मतदान केंद्र, सहायक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने का दिया निर्देश। आईजी ऑफिस के सामने प्रदर्शन के दौरान मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर इंसाफ मंच के नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज। मंच के उपाध्यक्ष नियाज अहमद सहित 8 नामजद दर्जनों अज्ञात के विरुद्ध पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। बिहार सीएम के निर्देश पर हर खेत को पानी पहुंचाने का काम और उनके सपने को साकार करने के लिए कई स्तरों पर काम शुरू किया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की एवं कार्य योजना की समीक्षा की और जल स्रोतों के लिए विशेष निर्देश दिए। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।